दोस्तों नमस्कार, मैं थारो साथी उमाशंकर शर्मा खुड़चंद चैनल हूँ। आज मैं राकेश जी जांगड़े घरे उरे एक मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव ने लेके। लोकसभा चुनाव की आगे रणनीति उरे तैयार करेगी। बंगली भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा कार्यकर्ता उरे इकट्ठा हो रहे हैं। तो देख रहे हो, आज बात करांगा कि अभी जो टिकट मिली है, टिकट का मुद्दा बड़ो जोरदार गरमा रही है कि 2 बार सांसद राहुल कसवा बांगी टिकट काट दी और अभी देवेंद्र जी झाझड़िया ने टिकट दे दी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या फीडबैक भेजो और क्या इसी शाल सिंह जी फेरी कि बांगी टिकट कटेगी, क्या बात हुई, बांगी टिकट क्या कटी? नमस्कार मुआस्कर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिकट कटना और मिलना तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है और ये हमारे बस की बात भी नहीं है। और के कारण मिली, जो जिसको टिकट मिली है वो सेलिब्रिटी है, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट है और देवेंद्र जी झाझड़िया को टिकट मिली है। तो हम तो लोकसभा की तैयारियों के लेके जो पार्टी निर्देश देती है हमें, राजस्थान से प्रदेश कार्यालय से जो निर्देश मिलता है उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। हमने तो वही कार्य किया है, चाहे टिकट किसी को मिलती, हमें तो ये मीटिंगें करनी थी। तो उसी के अनुरूप आज की बैठक कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर आगे की रणनीति हमने बनाई है लोकसभा में। मैं थारका एक बार रुझू वापस टिकट क्या कटी के कारण? देखो मसकर जी, टिकट कटने का माने बेरो को नहीं। मैं तो एक पार्टी का तो चल रही ना ना वो बेरो को नहीं। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी के आदेश पर काम करा। राम सिंह जी मिल जाती, राहुल जी मिल जाती, बांगा जी जाऊँ सागा पीछे भी सागे रहे। और अब जब भी कार्यकर्ता ने टिकट दी है, एक धरातल हो किसान को बेटो, एक जाट को बेटो, अपने टिकट दिया, मैं भी बांगा सागा। पार्टी जो को माने आदेश देगी। 30-35 साल एक ही परिवार राजनीति कर रहे हो और बांगी टिकट काट दी और पिछली बार भी 3.5 लाख वोटों में जीत के आया। तो के कारण भारतीय जनता पार्टी को निर्णय क्यों लेना पड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देवेंद्र जी झाझड़िया ने देश का नाम रोशन करा पूरे विश्व में। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि इनको लोकसभा का टिकट दे दें और देश में इसका नाम हो, इसलिए देवेंद्र जी को टिकट दी। देखो, अभी एक सगुफा और छिड़ रहे कि राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा, ये चुनाव मंड गया। कितनी सच्चाई है हमें? नहीं, ये चुनाव तो लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव ही तो बात कर रही हूँ। राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा। राजेंद्र राठौड़ से तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कैसे वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की छवि देख रहे हैं। वो तो देखने का तरीका, नजरिया अलग अलग है, कौन किस नजरिए से देखे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये जो टिकट मिली है ये पार्टी का बड़ा फैसला है और सेलिब्रिटी के तौर पर इनको उतारा गया है। और 3 बार, आप देखो, 1 बार नहीं 3 बार हिंदुस्तान का नाम विश्व में रोशन किया है, उस व्यक्ति को टिकट मिली है। देवेंद्र जी झाझड़िया नैया पार करा देगा? निश्चित नैया पार होगी, क्यों नहीं होगी। आज मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। आज जहाँ भी जाते हैं, विदेश में जाओ आप, तो मोदी जी आज जो भारत की क्रेज है वो पहले कभी नहीं थी, ये मोदी जी के। अभी कह रहे हैं कि झाझड़िया जी को जाना ही को नहीं। झाझड़िया जी ने पूरा विश्व जानता है। और रही टिकट की बात, तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी और पार्लियामेंट बोर्ड ने किसी को भी टिकट दे सकते हैं, उनका अधिकार है। एक ही परिवार के कोई लिखी हुई नहीं है, एक टिकट नहीं कटी है, अनेकों टिकट कटी हैं। जैसे ब्रजभूषण सिंह और ये गडकरी जी, राहुल जी, तो ये सब बनाम उनका सोच है कि कौन किस टाइम पे विकास का कार्य करेगा और कौन जीतेगा। जे राहुल जी कसवा कांग्रेस की टिकट लिया हुआ तो चुनाव के मंडा, चुनाव के मंडा राहुल जी हारेगा 3 लाख वोटों। देवेंद्र जी की ऐतिहासिक जीत होगी और चूरू लोकसभा की जनता राहुल जी समर्थक है, वह करेगा, चाहे मैं कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी हो, कोई हमारे कोई पार्टी को नहीं। मैं तो राहुल जी ने जीता। नहीं, पार्टी का जगह पदाधिकारी है, पार्टी का जनप्रतिनिधि बीजेपी के साथ ही रहेगा। अब की बार थाने के लगे 3.5 लाख वोटों कैंडिडेट की जीत हुई पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की। अब की बार कितनी जीत मानो थी? वो जीत भारतीय जनता पार्टी की थी, मोदी जी की जीत थी, किसी व्यक्ति की नहीं है। और हम तो फिर कह रहे हैं कि आप देखना रिकॉर्ड तोड़ मतों से देवेंद्र जी झाझड़िया विजय श्री प्राप्त अभी क्या क्या रणनीति तैयार हो रही है? वही कमल निशान है। आजो आजो बिना बाने भी बुलाओ। विशाल
हाँ आप बताओ थे बोलो बताओ। क्या लग गया था ना नैया पार हो जाएगी एकदम आराम हो, देवेंद्र जी जीता है, कोई रोक क्या नहीं। रणनीति आज रणनीति की है तय करी? वो मोदी जी को नाम ब्रांड रणनीति और फूल खाली कमल मोदी का जी के फूल। नाम पर कैंडिडेट जीत जी बिल्कुल बिल्कुल कार्यकर्ता मोदी जी के नाम पर घर घर जाएगा और वोट पोल करो। और जिसका अभी आगे 30-35 साल की राजनीति है आपको ग्राउंड तैयार करो कसवा परिवार तो यदि वह कोई अन्य पार्टियों को सिंबल ले गया जाए तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति बीजेपी जीतेगी, स्थिति की रहेगी। कमल को फूल विजयी हो तो आयु आठों वह अगला की इच्छा है। बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, हर एक टाइम पर एक नए आदमी ने मौका दिए। अब का देवेंद्र जी भाई साहब ने मौका दिया है, बहुत बढ़िया है। मान लो राहुल जी कसवा कोई पार्टी को नहीं हो तो मांगो क्या कदर को मेरा सवाल केवल राहुल जी कसवा माने में बीजेपी में कोई न कोई पद देंगे अभी, अगर पार्टी में रहेंगे तो। पार्टी छोड़ने से आज तक तो किसी का कुछ बटा नहीं। पार्टी में रहेंगे, झाझड़िया का समर्थन करेंगे तो उनको भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा पद मिलेगा राहुल जी। थारी कोई कम बात हुई राहुल जी कसवा फोन पर संपर्क हो कोई बांगी रणनीति थाने बेरो है कि सुनने में तो आ रही है वह कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, बात में कितनी सत्यता नहीं ये अफवाह है, अभी कुछ नहीं, ये अफवाह है। बात में कितनी सत्यता है? थाने अलग है वह थारा सा का जीजा नू रहेगा कौन रह गए? राहुल जी वो तो राहुल जी की इच्छा है, उनसे पूछिए, ये सवाल तो उनसे कीजिए। थारी कोई बातचीत हुई बाबू? नहीं हमारी मेरा कोई तो बातचीत हाथ ही को नहीं आ रही नहीं। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारी बात तो कमल के फूल से हुई है और कमल के फूल के लिए हम लगे हैं। कमल के फूल का उम्मीदवार देवेंद्र जी को दिया है, हम उनके लिए काम आज की जो थारी मीटिंग हुई कार्यकर्ता पे में क्या निर्णय लिया और क्या रणनीति तैयार करी? हमने तो आगामी 8 तारीख को लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन है चूरू के अंदर। उसके बाद उसी दिन 3 बजे देवेंद्र जी तारानगर आएंगे, फिर राजगढ़ जाएंगे। उनके प्रोग्राम को लेकर हमारी बातचीत हुई है और रणनीति बनी है कि आगे एक बड़ा सम्मेलन, विधानसभा का सम्मेलन बड़ा करेंगे कार्यकर्ताओं का, वो उसकी डेट तय करेंगे और आगे चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। अभी थारा चुनाव प्रचार या कार्यालय खोलना कितने तारीख को शुरू हो जाएगा? 8 तारीख से। 8 तारीख ने तारानगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खोल दे। 8 तारीख को चूरू में लोकसभा कार्यालय खुल जाएगा, उसके बाद विधानसभा वाइज कार्यालय खोलेंगे। उसके बाद झाझड़िया जी को आने को प्रोग्राम भी कोई तय है कि 8 तारीख को 3 बजे एंट्री करेंगे, पहले चूरू के अंदर 11 बजे और उसके बाद 3 बजे तारानगर की, अच्छा फिर आगे राजगढ़ की तरफ जाएंगे। अब थाना ऑल ओवर यदि दोबारा मैं बात करूं, देखो बार बार मेरे आदत है हर सवाल पूछने, ऑल ओवर बात करूं तो अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मंच पर है क्या? क्यों नहीं, एक मंच पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम अभी मीटिंग की है, एक मंच पर नहीं है। सारे हमारे मंडलों के अध्यक्ष है, सारे पंचायत समिति सदस्य हैं, सरपंचगण हैं, सब एक मंच पे टोटल जो राहुल समर्थक है वो जो व्यक्ति विशेष समर्थक है वो अलग बात है। व्यक्ति विशेष समर्थक है वो अलग, पार्टी के जो समर्थक है साथ में। पार्टी का नाम आया नहीं, व्यक्तिगत बोल दिया आपने। कोई व्यक्तिगत किसी के साथ जो समर्थित है? भारतीय जनता पार्टी में है जो राहुल कसवा समर्थक है नहीं तो वो तो व्यक्तिगत हो गया ना, या तो पार्टी का समर्थक होता है या व्यक्तिगत समर्थक होता है। पार्टी का समर्थक पार्टी के साथ है। पार्टी का कार्यकर्ता तो नजर आवे। पार्टी के कहाँ हुए? पार्टी के हुए कहाँ, आप बताओ ना। जब अन्य चुनाव हुए, पिछलो चुनाव हो तो पार्टी के नाम पर ही कूद रहे हैं। कौन पार्टी के कार्यकर्ता? तो वो है कि 2 महीने पहले भी वो पार्टी में थे, 2 महीने बाद भी वो पार्टी में, 5 साल बाद में भी वो पार्टी में रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता तो वो है, हर 2 महीने में आदमी के साथ पार्टी चेंज होती है। वो कार्यकर्ता तो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। आओ थे बताओ साथ मिल साहब। हाँ जी। अब की बात झाझड़िया जी ने कितना 1000 वोटा हूँ, कितना लाख वोटा हूँ, तारानगर की तो 1000 की बात है। तारानगर में विधानसभा क्षेत्र, तारानगर विधानसभा कितना 1000 वोटा होगा, पूरा ऑल ओवर चूरू लोकसभा क्षेत्र कितना वोटा थे आगे निकाल दे? लगभग क्या आइडिया था आंकलन के? 5.5 लाख वोटा। और मैं थाना पूछना थे बाद में आया थाना और पूछ लो सवाल, यदि कांग्रेस की टिकट ले गया राहुल कसवा तो राहुल कसवा कांग्रेस की क्या टिकट लेगा, भाजपा में रहेगा। भाजपा अभी चर्चा चल रही है, चर्चा तो क्यों चालो बोले चर्चा को मतलब कांग्रेस में तो घना ही है भाजपा का जी जान रहेगा। तो ऑल ओवर थे देखने लग रहे हो। आज भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग ही राकेश जी जांगीड़ के घरे और सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उरे इकट्ठा होया और उरे और निर्णय ले गयो कि मैं झाझड़िया जी के पक्ष में बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करांगा, मोदी जी की नीतियाँ मैं घर घर तक पहुँचाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान
करने को करवाने को प्रयास करांगा और जी जानू सारा कार्यकर्ता जुटेगा। और थे सारी चर्चा ने देखी, राहुल जी कसवा के बारे में भी सुनियो, झाझड़िया जी के बारे में सुनियो, और थे ये थाने नया नया वीडियो और नई नई न्यूज़ नई नई बातें दिखाते रहूँगा। देखता रहो और चैनल खुरचन।